और देखिए व्यूअर्स, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी छट छट पट पट वाली किचन में आज आफरीन जान को बनाना पड़ रहा है। और बस आफरीन जान अपने हिसाब से छोटी छोटी टिक्कियाँ बना रहे हैं, जो अपने हिसाब से मैं अगर बनाऊंगी तो इसका जो साइज़ है ये ट्रिपल होगा, लेकिन आफरीन के हिसाब से इतने छोटे छोटे ठीक है। और आफरीन ने तेल भी बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तेल तो हम कम ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो इसलिए तो आज सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं इस आज मैं बहुत थक रही हूँ। और रात को भी अच्छी सी नींद बिल्कुल नहीं आई थी। बहुत सारे ख्यालों के उसमें मुझे दिमाग बहुत ही स्ट्रेसफुल था। तो विंटर में एक चीज़ है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप बना के रखो ना, वो ख़राब नहीं होते हैं विदाउट रेफ्रिजरेटर भी। तो और ये तो हमारा छटछट पटपट वाला किचन था इनफैक्ट। और आजकल हमने बिल्लियों के लिए ये कमरा प्रोवाइड किया था, क्योंकि यहाँ पे हम ये डुलौंगी इनके लिए जला के रखते हैं। और आजकल ये लोग फिर बिल्लियाँ खूब यहाँ वहाँ ऊपर नीचे भागते रहते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा बहुत बैठ के छट छट पटपट से ये सब कुछ बना लेते हैं। इस हैंडी गैस को यहाँ वहाँ लेके जा सकते हैं। और जो मास्टर किचन है वो भी बिज़ी है, वहाँ पर अभी है जो लोग कुछ कुछ बना रहे हैं अपने हिसाब से। मैं तो 2 दिन बहुत ही मेरा स्ट्रेसफुल गया, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पूरी बॉडी रेस्टलेस हो रही है, हिम्मत ही नहीं है मैं 10 कदम चल पाऊँ। पता नहीं, बहुत ही थकन महसूस हो रही है, तो इसीलिए। और ये जो बन रहे हैं अभी, दिस इज़ व्हाट टू से टिक्की टाइप, बट इट इज़ अगेन वेरी डिलीशियस। ये आफरीन जान अपने लिए बना रही है रोटी के साथ खाने के लिए, ऐसा नहीं कि सबके लिए। ऐसा 8-10 तो बनाएगी, फिर दोनों बहनें बैठ के रोटी के साथ खाएंगे, इसीलिए बना रहे हैं, अदरवाइज़ थोड़ी इतनी मेहनत करती है। तो अभी बस आज मेरा ब्लॉग कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा कल मैंने आई एम सो फीलिंग गुड ऑल्सो, because my brother is coming very soon, so I am going to share all my problems with him, and happy also. Problems I don't have any kind of to share with him. I am always blessed by Allah subhanahu wa ta'ala, and even though I don't demand anything from my brother, anything, nothing, I used to give to my brother, and that's it. I'm not like a greedy or selfish kind of, I want love, I want care, I love pampered, I want me to pampered from someone, that's it, and nothing more else. Now Afreen is pouring some more oil on this. और ये जो फ्राई पैन है ना, ये ना बहुत अच्छा वाला क्वालिटी का था असल में। ये मैंने लद्दाख से ख़रीद के लाए थे। जो किस चीज़ का था, रेड पूरा ना रेड कलर था। ये वो है नॉन स्टिक फ्राई पैन जो सेट में होते हैं। तो इसका हाल अभी देखिए आप लोग, ऐसा पता नहीं। मेरे ना कोई जानने वाले आए थे कुछ महीनों पहले, उन्होंने चलाया था, फिर ये ना उन्होंने हीटर पे लगा के ना ये हाल कर दिया है। तो इसीलिए ना अगर किसी से कुछ चीज़ भी आप लो ना, तो उसका केयर करना चाहिए। ये इतना बदशक्ल बना दिया ना उन्होंने, अब क्या कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो था, अब ये हम कहीं पर भी फायर पर भी, वुड फायर पर भी, अब जहाँ कहीं पर भी लगा लेते हैं इसको। अब क्योंकि ये ऑलरेडी काला तो हो चुका है, तो लेकिन पकता ठीक अच्छे से। लेकिन अदरवाइज़ ये बहुत प्यारा वाला फ्राई पैन था।
अब हमने इसको एकदम रफ़ यूज़ के लिए रख दिए हैं। तो तो ऐसे है, रफ़ यूज़ का भी कुछ होना चाहिए। तो बस बने रहिए अभी मेरे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह। सोच रही हूँ तो व्यूअर्स, मैं ना तबीयत बहुत मेरी बिगड़ रही है सर्दी से, और ज़ुकाम भी लग गई है मुझे। पता नहीं, ज़ुकाम ना बहुत गंदी चीज़ होती है, वो एक दूसरे को ना इन्फेक्ट करते हैं। खासकर किसी का कुछ जूठा पी लो, अगर शरीयत में तो हम किसी का भी जूठा पी सकते हैं अगर दिल ने माना तो लेकिन जूठा पीने से ना वो हो जाते हैं, जुकाम एक दूसरे को लग जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, तो सुबह से इतना ड्राउजीनेस हो रही हूँ ना, मैं कहीं 10 कदम भी जाने को दिल नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ मुझे आज बहुत ज़रूरी जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। अब कोई नहीं, अपना हेल्थ का भी देखना है और दूसरों को भी इन्फेक्शन नहीं पहुंचाना है ना। खासकर घर में छोटे बच्चे हो तो उनको लग जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि छोटे बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है फिर। और ये देखिए, इन दोनों को ना चैन ही नहीं, जहाँ भी जाओ ना ये लोग बस यहाँ आते वहाँ जाते। उसको मैं ना ज़्यादा, मैं अपना क्या कहूँ, मैं ना आज बहुत मेरा दिल भी उदास है। उदास इसलिए है कि मैं जिसको भी जो दर्जात देती हूँ मैं बिल्कुल उसी पे उतर जाती हूँ। लेकिन फिर आज का ना ज़माना अजीब हो गया है यार। मतलब कोई भी किसी को ना, मतलब लेकिन एक चाहत नाम की फिर चीज़ भी होती है। वो चाहत शायद फिर उम्र लिहाज ये सब कुछ नहीं देखते, अगर वाकई में चाहत ट्रू हो तो। फिर भी ये मास्टर ना बहुत बिगड़ गए हैं। अगर इंसान कुछ सही नहीं हो इंटेंशंस, तो हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। लेकिन एक तो बात होती है ना, दिल से दिल का जुड़ना, दिल मानना, आज तो वो नहीं होता है। आज पता नहीं लोगों को सब चीज़ आसान लगने लगे हैं, जैसे अपने घर में माँ बहन ना हो उस टाइप के लोग भी होते हैं। उनको तो किसी को बहुत कदर करता हूँ बोल के, लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन कोई किसी को फिर सब कुछ करने के बाद भी फिर उस चीज़ को, मतलब मैंने 2024 के ज़्यादातर महीनों में मैं बहुत ज़्यादा सैड, डिस्टर्बेंस और कंफ्यूजन, हर्ट, ये सब कुछ हुआ मेरे साथ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट स्टिल आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज अल्लाह इज़ एवरीवेयर विथ मी। बिकॉज मेरे बहुत सारे चीज़ें, मतलब मुझसे ऐसा था कि मुझे अल्लाह ने वहाँ पे मुझे मदद की, वहाँ पे मुझे रोका। मतलब गोल्डन एप्पल खा रही हूँ तो या सो आई एम ब्लेस्ड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ ऑलवेज विथ मी। तो आज संडे और मैं सुबह से बहुत ही तबीयत ना ठीक थी, तो इसीलिए मैं कुछ ब्लैंकेट्स उस दिन लाए थे, मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पसंद करूँगी। आई लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट दोज ब्लैंकेट्स। एंड होता है ना, कोई किसी को कुछ दे तो खुशी खुशी ले, कोई किसी को कुछ गिफ्ट करे तो उसका एक वैल्यू भी होना चाहिए। आज तो वो सब होता नहीं है, सो आई डोंट माइंड। बट सर्दी इतनी हो रही है ना, मैं अपने रात को गरम गरम, मुझे ना दूसरों के फील आ जाते हैं, अरे यार फलाने के पास कम बिस्तर होंगे, ये होंगे वो होंगे। जैसे मेरी बहुत ही एक नियरेस्ट फ्रेंड है, वो बांडीपुरा में रहती है, तो उनके घर ना है बिस्तर बिस्तर, तो अब वो लोगों का ना फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो उनके पास ना बिस्तर है, लेकिन अब बहुत पुराने हो चुके हैं और बहुत ही भारी भारी, और ब्लैंकेट्स भी है, लेकिन वो भी ना चुभने वाली। तो उस दिन मुझे बोल रही थी, तो उसने मुझे कहा भी
कि कुछ बातें अब आप लोगों के लिए तो अननोन है, मेरे लिए तो वो मेरी बहन जैसी है। तो संडे है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कुछ ब्लैंकेट्स उसको गिफ्ट करूँगी। और वो मेरी बहन है तो वो मेरा थोड़ी सी नया भी और पुराना भी दोनों दूंगी, तो उसमें कोई हद तक नहीं होना चाहिए। यहाँ तो लोग सेकंड हैंड से बिस्तर लेते हैं, पता नहीं किस यहूदी लोगों ने पहना होगा, या फिर नया भी लेते हैं तो उधार पे, या फिर नया पर भी लेते हैं तो अच्छे क्वालिटी के ना ले, तो फिर वो 1-2 हफ्ते 10 दिन 20 दिन के बाद वो झुलस जाएंगे, अच्छे नहीं रहेंगे। तो आपको पे भी करना है। इससे बेहतर कि अपने ही मुसलमान आपस में भाई बहन क्यों नहीं शेयर कर सकेंगे, है ना। किसी नीडी को चाहिए होगा, कोई रेंट पे रह रहा होगा, वो वहाँ पे कितना सामान लाएंगे, है ना, तो उसको दे दे तो सवाब मिलेंगे। तो इसीलिए ज़्यादा जमा करके रखना इज़ नॉट गुड। मुझे अपना मेरा चॉइस है कि मैं सफाई से रहूँ। तो अब मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ चीज़ है तो मैं देना पसंद ज़रूर करूँगी, लेकिन सामने वाले नखरा दिखाते हैं ना, अच्छा यूज्ड है, तुम अरे यार सीट वो संडे मार्केट जाके या फिर कहीं मार्केट जाके बड़े बड़े अमीर लोग जाके सेकंड हैंड से बिस्तर कंबल मैटिंग ये सब लेके आते, पता नहीं किन किन ने यूज़ किए होंगे, उन पे क्या क्या किया होगा। यहाँ तक कि अंडर गारमेंट्स भी लेके पहनते हो, यहाँ पे सब कुछ इनर विनर सब कुछ सेकंड हैंड पहनते हो, पर धोते भी होंगे या नहीं, कुछ तो ऐसे पहन लेते हैं। अगर धोते भी हो तो ऐसे साधारण धोना इज़ नॉट ओके। आपको शहादत 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसके बाद भी, है ना। तो इतराहट इंसान में नहीं होना चाहिए, महंगी चीज़ें महंगे ये वो, है ना। बच्चों के लिए भी सेकंड हैंड में इतने अच्छे अच्छे, अगर आपकी चॉइसेस अच्छे हो तो अगर आप अच्छा क्वालिटी के सेकंड हैंड में जाओगे तो वहाँ पर भी 200 300 400 में बच्चे का अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन आप नखरा करोगे नहीं, ये क्यों, फिर बच्चों के लिए भी महंगी चीज़ें लोगे तो दैट इज़ नॉट, इतना वर्थ भी नहीं होता है। अब समझाने बैठेंगे तो नहीं समझेंगे, सोचेंगे कि नहीं हमारे साथ कुछ पार्शलिटी हो रहे हैं। नो, ये जो आजकल मॉल्स है यहाँ पे बच्चों के या बड़ों के जैकेट इतने बदसूरत बदसूरत, पूरा इंडियन लुक देता है। लेकिन अगर हम कहेंगे ये मत लो तो उनको वो बुरा लगता है, क्यों कहा। वैसे मैं आफरीन को भी कहती हूँ कभी कभार ये मत लो, अच्छा नहीं लग रहा है, उसे भी लगता है कि नहीं मम्मी ने मुझे मत लो क्यों कहा। मैं कहती हूँ अगर लेना ही है तो फिर अच्छा वाला लो, ये मिडल वाला मत लो क्योंकि अच्छा नहीं होते हैं। तो इसीलिए उससे बेहतर है कि आप कभी कभार संडे मार्केट जाए कीजिए, वहाँ से आप चुन चुन के, अगर आपके अंदर स्टेमिना हो, चुनने का ताकत हो, सेहत हो, तो वहाँ से आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और वो भी इतना सस्ती भी नहीं होती है, मतलब कोई शर्ट टाइप का टी शर्ट लिया अंदर से वार्म होंगे, वो भी 300 350 400 तक मिलते हैं। अब वर्स्ट वाला दिखने में ही एकदम मतलब गंदा हो, टूटा फूटा हो, ये हो, फिर वो आपको 100 150 200 में मिल जाएंगे। तो किसी चीज़ पे ना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप रास्ते में ढूंढने निकलोगे, 1 रुपया भी आपको मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए एवरीथिंग ना, मतलब नदामत इज़ वेरी नीडेड। सो आपको कभी कभार तो ऐसे चूजन थिंग्स मिलेंगे ना संडे मार्केट से कि यू जस्ट कांट एडमायर, दैट डिपेंड्स अपॉन योर लक। तो उसके लिए नज़र भी होनी चाहिए और लक भी होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ें मिलते हैं सच में। तो इसीलिए हर चीज़ में ना नदामत होनी चाहिए, और कोई अच्छे से आपको कुछ बोल रहा हो तो समझ होना चाहिए। उसी तरह से आप किसी को मतलब आपको कोई प्यार कर रहा हो, केयर कर रहा हो, मतलब इंसान परखना इज़ वेरी बिग थिंग सच में। अगर मुझे तो कोई ऐसा दोस्त मिल जाए ना जो मुझे दिल से रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, मतलब प्यार करे, मतलब दिखता है ना एक प्यार, वैसा कोई मुझे फ्रेंड मिल जाए ना, मैं तो ऑन टॉप ऑफ द एवरीथिंग सोचूंगी। लेकिन हाँ, मेरी डॉक्टर साहिबा है वो बहुत ही अच्छी है, मैं उससे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ। एंड आगे देखेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो फ़िलहाल तो शी इज़ वेरी गुड एंड आई एम वेरी गुड टू हर। एंड मैं जब किसी से
मुझे कुछ लालच नहीं है, मुझे ये है, मुझे वो डॉक्टर साहिबा है तो मैं उससे मतलब निकालूंगी, नहीं। मुझे मतलब लेना तो आएगा ही नहीं ज़िंदगी में कभी भी, ना आज तक किसी से मतलब लिए हैं, नहीं लिए हैं, वो लेना पसंद भी नहीं करूँगी। और लेकिन मुझे प्यार चाहिए। अगर कोई मुझे प्यार 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 के नाम से, बहन हो के नाम से बहुत डर गई हूँ। बहुत मिले हैं ऐसे ना, हम आपकी बहन हैं ऐसे, लेकिन नहीं, वो झलकता नहीं है, सिर्फ बोली है। और भी कुछ कुछ बातें सुनती हूँ तो फिर दिल बहुत दुखता है। भला इससे यही है कि सामने मेरे कुछ भी बोलो तो बोलो, लेकिन पीठ पीछे मत बोलो, क्योंकि जब पीठ पीछे बोली हुई बात सुनती हूँ ना, तो दिल बहुत दुखता है। फिर अल्लाह से शिकायत करती हूँ तो वैसे हो भी जाता है। सो आई विल नॉट हर्ट एनी वन, एंड नॉट, आई एम टेलिंग to some people, don't hurt me really. It's very hurtful for me because here in Kashmir I have nobody except my Allah subhanahu wa ta'ala and my short family. समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं मरने वाली हूँ, इतना मैं टेंशन हो जाती हूँ। ओके देन, मैं आप लोगों को सैड नहीं कराना चाहती हूँ। अभी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे ना इतनी ठंडी लग रही है ना कि मैं क्या कहूँ। ये विंटर बहुत क्रूशल होने वाली है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इंसान को अकल देने की वजह से हम कमरे को गर्माहट भी रख सकते हैं। सो कमरा गर्म है तो आई एम ओके, बट फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। जब तक पहले मैं ये एप्पल एक खा लेती हूँ। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखी थी, तो ये अभी गर्म है थोड़ा। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ तो व्यूवर्स, सुबह से अभी तक सो रही थी, अभी 2:10 हो गए। अब यहाँ से ये लोग वो खाना खाने के लिए बोल रहे, तो मैं खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और बहुत सर्दी है, और आप लोग सब भी अच्छे अच्छे से रहिए। बीमार हो तब भी इंसान को एक दूसरे को ख्याल रखना चाहिए, और जो इंसान एक दूसरे के साथ अच्छा हो तो हर हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए। ऐसे कोई घर होते हैं जहाँ पे शक होते हैं, गंदे गंदे, मतलब वो ना अजीब लोग होते हैं सच में। अदरवाइज़ लोग अच्छे, जान पहचान अच्छे लोगों का होना, अगर किसी से दोस्ती निभानी है तो फिर निभाना चाहिए। अदरवाइज़ ना बहुत ही अजीब लोग होते हैं। जैसे कोई बीमार हो ना तो एक दूसरे को, आज किसी के पास जाना ना बहुत मुश्किल है, तो कम से कम पूछ सकते हैं, है ना, मतलब के लिए नहीं, मतलब ठीक हो, कैसे हो, अच्छे से हो, दिल में खुश मिलती है। तो मैं तो ना बीमार में भी लेकिन उठ के काम काज कर लेती हूँ। ऐसा ओई वोई ओई वोई करके जैसे लोग बैठते हैं ऐसा नहीं बैठ सकती हूँ। और रोज़मर्रा जैसा मेरे दिल में ना किसी का याद आना हो वो भी रहता है, किसी के साथ रहा सलाम दुआ करना हो, सलाम भेजना हो, वो भी भेजती हूँ। ये मतलब के लिए मैं नहीं करती हूँ ये सब कुछ। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हर मुश्किल आसान कर देते हैं, और हर मन चाहे मेरा बात जो अल्लाह से मैं गुहार लगाती हूँ, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सज़ा भी देते हैं। कभी भी ना इंसान को दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आपको पता हो कि हाँ, जैसे बच्चों को लेके भी ये मेरे साथ अटैच्ड है, तो उस बच्चे के साथ ना हमेशा ना एक जैसा रहना चाहिए। उसी तरह से हर एक के साथ ना पता हो किसी की, हाँ मतलब मैंने अब सच में लोगों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने अब इतना तजुर्बे किए ना लोगों के, कि लेकिन उनके जो इंटेंशन सही नहीं रहते हैं ना, फिर वो किसी चीज़ के पीछे पड़े होते हैं सिर्फ बस। फिर जिनके घर में माँ बहनें हो, अगर उसके दिल में किसी के लिए इज़्ज़त हो, मोहब्बत हो, तो उस नज़र से भी देखना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी और इंटेंशंस के लिए। दैट इज़ नॉट गुड। अल्लाह वैसे लोगों को फिर माफ़ नहीं करेंगे, बहुत बदतरीन हाल हो जाएंगे। बहुत ही मैंने देखा है ना, मैंने अपने फैमिलीज़ में ही देखा है कि क्या होता है, मतलब कैरेक्टर वाइज, एटीट्यूड्स वाइज, बिहेवियर वाइज, सब कुछ ना। और बाकी तो फिर उनको दुनिया से ही सज़ा भी मिली होती है ना। अजीब अजीब लोगों के साथ डर डर के ज़िंदगी गुजारना पड़ता है, मतलब वो भी एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा अनफॉर्चुनेट है।
तो इसीलिए अल्लाह सज़ा देते हैं ज़रूर। और मैं ना बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। और अभी अब दोपहर हो चुकी है। मुझे डॉक्टर साहिबा से कुछ प्रॉमिसेस की थी, वो मैं नहीं कर पाई। आज मुझे जाना था, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। और क्या बोलते हैं, एक गाड़ी तो ऑलरेडी वर्कशॉप में मैंने डाली हुई है, दूसरा गाड़ी इकबाल साहब को आज थोड़ा काम था इधर उधर जाने का। तो अब मुझे लगता है मैं घर बैठ के ना थोड़ा एग्जॉस्ट हो रही हूँ। अब मैं थोड़ा बाहर तक जाऊँगी। ये नेबर की जो एक है कोई, वो भी बोल रही थी जाएंगे, तो उन्हीं के साथ जाना है। थोड़ा यही बाहर तक थोड़ा जाऊँगी, थोड़ा कुछ लाना है। किसी एक दो बच्चों को ना कुछ देना था मुझे। उनका बर्थडे है, बोल रहा था मैं तो बर्थडे जाती नहीं हूँ, ना सेलिब्रेट करती हूँ। अब उन्होंने इनविटेशन भेजा है, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स ला के दूँगी आज। कुछ ड्रेस देखती हूँ, विंटर ड्रेस। और सहारा सिटी वी मार्ट में तो कुछ नहीं था इतना ख़ास। अब देखूँगी किसी एक जान पहचान का शॉप है किसी, वहाँ पे क्या बोलते हैं, उस एरिया का नाम ही भूल गए। उन्होंने नई शॉप खोली है, तो वहाँ भी हो जाएगा उनका ओपनिंग भी, समझो तो कुछ शॉपिंग भी। तो वहीं से करके फिर वहीं से पैकिंग बना के उनको भेज दूँगी शाम को। मैं तो जाती नहीं हूँ ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर ताज़ियत हो, बहुत ही कम जाती हूँ ताज़ियत पर भी, एकदम गिने चुने इन रेयर केस जाती हूँ। और ये सब नहीं जाती मैं किसी के घर वर। तो बाकी यही बात है। और मन मेरा बहुत भारी होता है, लेकिन दिली अंदर बहुत सुकून है। बिकॉज़ मुझे किसी चीज़ की वो नहीं है, टेंशन नहीं है। अल्लाह ने मुझे टेंशन नहीं रखा है। तो लेकिन दिल दुखता ज़रूर है, इसीलिए मेरी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं अल्लाह से सब कुछ बोल देती हूँ। हाँ, मुझसे ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई, तो अल्लाह उस पर डिसाइड कर लेते हैं। बाकी वो लोग मुझे बिल्कुल अब समझ आ रहा है नहीं पसंद है, जो अपने वक्त के हिसाब से किसी के साथ वो रखे ना, बैलेंस रखे। दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। उनको दिन आएगा, ज़रूर आएगा, और मैं ही उस दिन तक पहुंचाऊंगी इंशाअल्लाह रहमान। सो या दैट्स इट। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सबको अच्छा हो, और जो जिसका दिल नहीं दुखाता हो उन सबको अच्छा हो, और जो जिसका दिल दुखाते हैं जानबूझ के, उनको कभी ना अच्छा हो, और इंटेंशंस उनके सही ना हो, तो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लाठी ज़रूर उन पे पड़ेगी।